हेलो एवरीवन, मैं रंजित कुमार स्टडी 82 पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने MPTT वर्ग 3 CTET UPTT के सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम से। फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। तीसरा है जन्मजात तथा अर्जित। और फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या ये सभी है। तो इस करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, सेकंड है व्यवहारवाद, थर्ड है संबंधवाद और डी है गेस्टलाल्टवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का डी, गेस्टलाल्टवाद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलियम जेम्स, बी है स्किनर, तीसरा है एबिंगहॉस और डी है बार्टलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस। ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? 4 ऑप्शन है। पावलोव ने दिए हैं क्या, या स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं या कोहलर ने दिए हैं? तो सीखने के नियम जो है वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जिस कार्य को अपनी इच्छा से करता है उस कार्य को प्रेरित करने वाली प्रेरणा कौन सी होती है? तो क्या वो व्यक्तिगत होती है, वो सामाजिक होती है, मनोदैहिक होती है या सकारात्मक होती है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, मनोदैहिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मनोदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं या गतिशीलता कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संघात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया है? चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया है। ऑप्शन है डेवी के द्वारा, बी है गिलफर्ड के द्वारा, सी है क्रूज के द्वारा या डी है रास के द्वारा? तो ये दिया है रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 4 ऑप्शन है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो 9 का आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन है अच्छा शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, चौथा है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो है बालक। ऑप्शन नंबर बी, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं अच्छी स्मृति की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शीघ्र पुनः स्मरण, बी है शीघ्र पहचान, सी है अच्छी धारणा, या फिर ये सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं चारों हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसमें शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान भी होती है और अच्छी धारणा भी होती है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? संवेग क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थ है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, या अनुकरण है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था वो है अनुकरण। ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन 4 दिए हैं, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, या विनय साइमन। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा विनय साइमन। ऑप्शन नंबर डी, विनय साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? 4 विधि दी है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या ये सभी। तो 15 करेक्ट आंसर होगा ये सभी। मतलब शैशवावस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, तीनों विधि उत्तम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा बाल विकास में ये उपरोक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया पर बल भी होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, तीनों होता है। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन केंद्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तीसरा व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों होते हैं। कौन कौन से? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है इसमें, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र में, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी होता है, और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। और ये ऑप्शन नंबर डी तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, ये किसका सिद्धांत है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित किसका सिद्धांत है? ये है लेमार का, हैरिसन का, डार्विन का, या मैकडूगल का। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा डार्विन का है ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर डार्विन। 19 क्वेश्चन है गिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृत्ति, या अभिक्षमता। तो गिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, वो किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक योग्यता, तीसरा है थकान, चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान तीनों कारक हैं प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये हरलॉक जी ने कहा था, टीपी नन ने कहा था, मैकडूगल, या रॉस का। तो ये 21 का आंसर होगा हरलॉक जी ने इस विकास को कहा है।
सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा गया है, ये कहा गया है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? सीखने का, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कौशल जीवन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा सी, व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है, किसमें नहीं होता है ये बताइए ना? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण में, या धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का बी, धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, या उपरोक्त सभी। तो 24 का करेक्ट आंसर है सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं हैं आध्यात्मिक मूल्य, एन के एन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, या सांस्कृतिक मूल्य। 25 करेक्ट आंसर होगा एन के एन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है, कैसा होता है? सामाजिक या आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक, या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक होता है और शारीरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा होता है आत्म केंद्रित व्यक्ति? ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्मुखी होता है, बहुमुखी, उभयमुखी, या सामाजिक पर निर्भर रहता है। तो 27 करेक्ट आंसर होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो बहुमुखी होता है, वही मुखी होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? वो व्यक्ति कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, कलात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, धार्मिक व्यक्तित्व होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो व्यक्ति कलात्मक व्यक्तित्व वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा है, सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसको क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, और उसे अपने भाग्य पर छोड़ देंगे। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। तो 30 का सी होगा करेक्ट आंसर, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये सुपर 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट 4 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।